उत्तराखंड का जोशीमठ धंस रहा है। वहां के 500 से अधिक घरों में दरारें आ गईं। 4677 वर्ग किलोमीटर में फैले इलाके से करीब 600 से अधिक परिवारों को निकालने का काम चल रहा है। गाड़ी बंगले वाले बड़े बड़े घर वाले लोग जाकर राहत शिविरों में रह रहे हैं। करीब 5000 से अधिक लोग दहशत में हैं। उन्हें डर है कि उनका घर कभी भी ढह सकता है। कई घर तो ढह भी चुके हैं। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोशीमठ के मकानों में दरार आने की शुरुआत 13 साल पहले ही हो गई थी। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठकर ये आता है कि जब पहले से पता था कि वहाँ दरार होगा, लोगों को ऐसी परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती हैं, फिर भी कोई इंतजामात क्यों नहीं किए गए। आइए इस बात की पूरी तरह से तहकीकात करते हैं और आपको जानकारी देते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी देंगे कि असली वो कौन सी वजह है जिसके कारण वहाँ की ज़मीनें फट रही हैं और वहाँ दरार आ रही हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द तड़का। मैं हूँ आपका अपना गौरव सिंह। तो इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हमें जोशीमठ के जियोग्राफिकल एरिया को समझना पड़ेगा। हिमालय के इको सेंसिटिव जोन में मौजूद जोशीमठ बद्रीनाथ, हेमकुंड और फूलों की घाटी तक जाने का एंट्री पॉइंट माना जाता है। जोशीमठ की जियोलॉजिकल लोकेशन पर जारी रिपोर्ट्स को अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यह शहर ही इतना अस्थिर क्यों है। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला कारण यह है कि जोशीमठ ग्लेशियर के मलबे पर बसा हुआ है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाके में पड़ने वाले ज़्यादातर गांव ग्लेशियर के मटेरियल पर बसे हुए हैं। जहां आज बसाहट है, यानी जहां आज लोग रहते हैं, वहां कभी ग्लेशियर हुआ करते थे। इन ग्लेशियरों के ऊपर ही लाखों टन चट्टानें और मिट्टी जम जाती हैं। जब लाखों साल बाद ग्लेशियर की बर्फ पिघलती है तो मिट्टी ही पहाड़ बन जाती है। दूसरी वजह, जोशीमठ के नीचे मिट्टी पत्थर के ढेर हो सकते हैं। 1976 में गढ़वाल के तत्कालीन कमिश्नर SC मिश्रा की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने कहा था कि जोशीमठ का इलाका प्राचीन भूस्खलन क्षेत्र में आता है। यह शहर पहाड़ से टूटकर आए बड़े टुकड़ों और मिट्टी के ढेर पर बसा है, जो बेहद अस्थिर है, यानी कि स्थिर नहीं है। कमेटी ने इन इलाकों में ढलानों पर खुदाई या ब्लास्टिंग कर कोई बड़ा पत्थर न हटाने की सिफारिश की थी। साथ ही ये भी कहा था कि जोशीमठ के 5 किलोमीटर के दायरे में किसी तरह का कंस्ट्रक्शन मटेरियल डंप न किए जाए। तीसरी वजह, हिमालय में पैराग्लेशियन जोन की विंटर स्नो लाइन पर बसाहट है। जी हाँ, जोशीमठ हिमालयी इलाके में जिस ऊंचाई पर बसा है उसे पैराग्लेशियल जोन कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि उन जगहों पर कभी ग्लेशियर हुआ करते थे, लेकिन बाद में ग्लेशियर पिघल गए और बस उनका मलबा ही बच गया। इससे बने पहाड़ को हम लोग मोरेन कहते हैं। वैज्ञानिक भाषा में अगर कहें तो इन जगहों को डिसइक्विलिब्रियम कहा जाता है। इसका मतलब है ऐसी जगह जहां का जमीन स्थिर नहीं है और जिसका संतुलन नहीं बन पाया है। एक वजह यह भी है कि जोशीमठ विंटर स्नो लाइन की ऊंचाई से भी ऊपर है। विंटर स्नो लाइन या शीत हिम रेखा वह रेखा होती है जहां तक सदियों में बर्फ रहती है। ऐसे में बर्फ के ऊपर मलबा जमा होते रहने पर वहां मोरेन बन जाता है। वहीं वैज्ञानिकों ने यह भी थ्योरी दी है कि जोशीमठ शहर के नीचे एक तरफ धौली गंगा और दूसरी तरफ अलकनंदा नदी है। दोनों नदियों की वजह से पहाड़ के कटाव ने भी पहाड़ को कमजोर कर दिया है। हालांकि अगर जंगल ज्यादा होते या पेड़ ज्यादा होते तो यह कटाव बिल्कुल धीरे धीरे ही होता। तो ये थे कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स जो बताते हैं कि जो जोशीमठ शहर है वो मोरेन पर बसा है। साइंटिस्ट की माने तो जो ये मोरेन पर बने शहर होते हैं या फिर मोरेन होता है वो एक न एक दिन खिसकता ही है, यानी एक न एक दिन उसमें दरार होते हैं और वो पहाड़ों से गिर जाता है, यानी कि लोगों को वहां से हटना ही पड़ेगा। मगर अगर मैं ये कहूं कि यह कुछ जल्दी हुआ है, अगर इंसान कुछ गलतियां न किए रहते तो यह शायद 2022 में न होकर 3022 में होता। तो क्या है वो गलतियां, आइए जानते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि डेवलपमेंट ने जोशीमठ इलाके में मौजूद रहे जंगल को तबाह कर दिया है। पहाड़ों की पथरीली ढलानें खाली और बिना पेड़ों के रह गई है। जोशीमठ करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर बसा है, लेकिन बसाहट यानी जनसंख्या बढ़ने से फॉरेस्ट कवर 8000 फीट तक पीछे खिसक गया। पेड़ों की कमी से कटाव और लैंडस्लाइडिंग बढ़ चुकी है। इस दौरान खिसकने वाले बड़े पत्थरों को रोकने के लिए जंगल बचे ही नहीं है, और जंगल जब बचेंगे नहीं तो जो मोरेन है या फिर जो पत्थर है वो जल्द ही खिसक जाएंगे। तो इस तरह से इंसानों ने ही खुद पेड़ों को काटकर खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार दिया है। दूसरी वजह यह है कि ब्लास्ट और कंस्ट्रक्शन की वजह से मोरेन के खिसकने में इजाफा हुआ है। जी हाँ, वाडिया इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में यह पाया था कि मोरेन पहाड़ का एक तय वक्त के बाद खिसकना तो तय होता है। हालांकि अंधाधुंध ब्लास्ट और बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन ने इसकी रफ्तार में और इजाफा कर दिया है। जब लोगों को यह पता चला कि इससे हमें परेशानी हो सकती है तो उन्होंने गवर्नमेंट से इसकी शिकायत भी की थी। गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट्स को रोकवा भी दिया था, उसके बावजूद भी बड़ी मशीनें पहाड़ खोद रही थी।
एनटीपीसी के हाइडल प्रोजेक्ट की 16 किलोमीटर लंबी सुरंग जोशीमठ के नीचे से गुजर रही है। यह सुरंग मलबा घुस जाने के बाद से बंद तो हो चुका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सुरंग में गैस बनने पर इससे बना दबाव मिट्टी को अस्थिर कर रही है, इस वजह से भी जमीन धंस रही है। वहीं हालात बिगड़ने पर सरकार ने एनटीपीसी के हाइडल प्रोजेक्ट की सुरंग और 4 धाम ऑल वेदर रोड का काम रोकने का आदेश तो दे दिया था, लेकिन काम सिर्फ कागजों पर बंद हुए और रियल में बड़ी बड़ी मशीनें मौके पर लगातार पहाड़ खोद ही रही थी। तो ये थे कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से मोरेन यानी पहाड़ के खिसकने में इजाफा हुआ है और ये 3022 के बदले 2022 में ही खिसक रहे हैं। अगर इन सब प्रोजेक्ट्स को रोका नहीं गया है या फिर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो हालात कुछ और हो सकते हैं, या यूं कहें कि वहां के स्थानीय निवासियों को वहां से विस्थापित करना ही बेहतर होगा। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी हमें यह भी कमेंट करके बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों तक, अपने परिजनों तक भी शेयर करें। मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।